बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक मेरे बात को सुनना, नहीं तो पछताओगे बाद में, हाई चांस है ऐसा होने का। तो जैसे मैंने गूगल पर सर्च किया इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पर एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा कंपनी मतलब न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं कंपनी वालों ने क्या करा है, शेयर करा है कि 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। और ये जो न्यूज़ है, इस तरह का न्यूज़ आज नहीं, पिछले मैं 5, 7, 8, 10 साल से बोलूँगा मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी आता होगा, मैंने एनालिसिस नहीं किया बिकॉज डिजिटल इतना था नहीं, 10 साल पहले कम था एज़ कम्पेयर टू नाउ। तो 83% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या है आपका अनएम्प्लॉयड हैं। इवन कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन आता है, आईआईटी के भी बारे में आता है, आप जस्ट सर्च करिए आईआईटी, आप देखेंगे यहाँ पर 8,000 IITians रिमेन अनएम्प्लॉयड, IIT बॉम्बे ग्रेजुएट्स मिनिमम पे ड्रॉप्स टू 4 LPA। ये देख के आपको फिर लगता होगा बेकारी कोर्स होगा, अभी रुको भाई, रुको, अभी घबराना नहीं है, बस ये पॉइंट्स को नोट डाउन करना। 38% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड एमिड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एट IITs। 38% स्टूडेंट्स IITians को जॉब नहीं लगा। तो भाई मैंने बोला अभी भी बढ़िया कोर्स है, कैसे ये तो बताओ। बताऊंगा। दैट इज़ वाई टोल्ड यू स्टार्टिंग जब था मैंने वीडियो किया, भैया पूरा वीडियो देखना नहीं तो दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। ये कहानी अब क्लियर हो गया। तो एक चीज़ मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ आपको, ये जो 38% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ये खाली इंजीनियरिंग नहीं है, IITs में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अदर देन इंजीनियरिंग। 38% मतलब कितना हो गया आपका, कितना परसेंट बच्चों का जॉब लगा है, 62% बच्चों का जॉब लगा है ना, ये बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको प्रूफ दूंगा। और एक बात क्या है, बोला है 4 लाख मिनिमम पैकेज है, इसका भी मैं आपको क्या दूंगा, प्रूफ दूंगा। बिकॉज पहले ये 2 चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, मैं जो बातें करने वाला हूँ उसको समझने के लिए। तो पूरा लास्ट तक देखना है, 1-1 सेकेंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे से डायरेक्टली बात करने का, लाइव 1 to 1। आप घर बैठेंगे, मैं घर बैठा रहूँगा, इसलिए ऑनलाइन का जलवा है ना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, किस में चलेंगे अपन, डेटा, मेरा जो खजाना है डेटा, उसमें चलेंगे। तो यहाँ पर प्लेसमेंट है हमारे पास, सारा प्लेसमेंट डाल चुका हूँ ऑलरेडी। IIT बॉम्बे का देखते हैं, बिकॉज IIT बॉम्बे का डेटा तो उन्होंने बताया था कि भैया ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पर 23-24 का डेटा है, 25 का डेटा आएगा भाई जुलाई में, तो मैं बताऊंगा उस टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्लेसमेंट हुआ है बीटेक का, मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, किसी और कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज हैं। PhD का प्लेसमेंट देखो कितना परसेंट होता है, 27%, बीटेक का 83.39%, एमटेक का 83.5%, MS रिसर्च का 93.33%। बट बीटेक में बहुत बच्चे हैं, 930, एमटेक में 564। तो जनसंख्या भी देखना होता है भाई, किसी घर में दो ही को बंदा है और किसी घर में 20 को बंदा है, तो डिफरेंस तो आएगा ना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो प्लीज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक तो आपको समझ में आ गया भाई 62% प्लेसमेंट बीटेक का नहीं है, और मैं आपको दिखा दूंगा बहुत सारे IIT छोड़ो NIT में 100% के आसपास प्लेसमेंट है। देखना आप चाहेंगे मैं दिखाऊंगा आपको। अब चलो यहाँ पर बातें करते हैं जो पैकेज वाला था आपका, पैकेज वाला भी डिकोड करते हैं बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। पैकेज जो इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर बोला कि मिनिमम पैकेज 4 लाख हो गया। देखिए यहाँ पर बच्चे कितने यहाँ पर प्लेसमेंट टोटल हुआ है, ऑफर्स कितना है 1475। 4 से 6 लाख में कितने बच्चे हैं भाई, 10 ही वो बच्चे हैं। और कितने कंपनी, 7 ही कंपनीज आए थे। टोटल कंपनीज यहाँ पर कितने, 200-300 कंपनीज है, 300 कंपनीज लगभग हैं, ऐड कर लो। बच्चे प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका 1450 का, 10 बच्चों का 4 से 6 लाख का पैकेज है। और ये कौन से हैं, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा पता नहीं, कौन से ब्रांच का है। सो जो पूरा देखते ना, कोई हेडलाइन देखते हैं उसको देख के आप डिसीजन मत लेना, पूरा कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये लाइफ का सवाल है, इधर भाई रिस्क लेना नहीं, इधर प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए किसी एक्सपर्ट का सलाह लो बिफोर डूइंग एनी कोर्स, ताकि आपको कोर्स करने के बाद रिग्रेट ना फील हो कि मैंने मिस्टेक कर दिया। ऐसे कई बच्चे मेरे पास आते हैं, काश सर आपके बाद मैं, मतलब आपको मैं जानता 5 साल पहले,
तो मेरा सिचुएशन ऐसे नहीं होता। कई मेरे पास आते हैं, डेली मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, बोलते हैं ऐसा। तो इसलिए एक्सपर्ट का सलाह लेना ज़रूरी है। आप मेरे पास भी आ सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई और आपके जानकार में एक्सपर्ट है, किसी अच्छे फील्ड के नॉलेज है ओवरऑल अच्छा, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, लाइफ का सवाल है, रिस्क ले नहीं सकते। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बोला सर, आपने बोला NIT में भी 100% लगभग प्लेसमेंट होता है। आप IIT बॉम्बे का 83% दिखा रहा हो। दिखाता हूँ भाई, आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं चलता हूँ मेरा गांव का NIT, मेरे घर है यहाँ पर भाई, जालंधर नहीं, जमशेदपुर। सो इसका प्लेसमेंट देखेंगे अपन, जमशेदपुर का प्लेसमेंट। सो लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ NIT जमशेदपुर। सो यहाँ पर प्लेसमेंट आ गया, प्लेसमेंट। तो जस्ट लुक एट द प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट का परसेंटेज, ब्रांच वाइज परसेंटेज प्लेसमेंट देखिए कितने हैं भाई साहब। मेट्रोलॉजी में 100%, प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग 95%, मैकेनिकल 91.5, इलेक्ट्रिकल 92.59, ECE 90.29, CSC 93.04, सिविल इंजीनियरिंग हुआ शायद या फिर क्या है 94.90। ये परसेंटेज प्लेसमेंट है। यहाँ पर देखो भाई, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का कितने परसेंट बच्चों का लगा है, 1.7% बच्चों का। 30 से 50 लाख कितने को लगा है, 4% बच्चों का। 20 से 30 लाख 5%, मतलब टॉप 10% को मोर देन 20 लाख का पैकेज लगा है। और 10 से 20 लाख तो भाई साहब 38% का लगा है। 8 से 10 लाख 19-20% का। और यहाँ पर मोर देन 8 लाख बाकी का लगा है। मिनिमम पैकेज 8 लाख है इस कॉलेज का, बीटेक का। समझ गए आप? ओके। अब कुछ डेटा आपको मिल गया है और मैंने इसलिए थंबनेल पर लिखा है आफ्टर +2 कोई अगर बेस्ट कोर्स है वो बीटेक है। क्यों आपको बताता हूं मैं। इवन आप बोलोगे मैं Tier 3 कॉलेज से करूं, सवाल आता है सर Tier 3 घर के पास वाला कॉलेज, उज्ज्वल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जैसे कॉलेज से। अब मेरा कॉलेज ऐसे मजाक कर रहा हूँ यार, जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होता है, जाहिर सी बात है सेल्स वाले कंपनी आते हैं, फर्जी कंपनीज आते हैं, झूठ मूठ का प्लेसमेंट होता है, ज्वाइनिंग नहीं होता है। ऐसा कॉलेज में एडमिशन ले लूँ मैं तब भी क्या बढ़िया कोर्स है क्या? यस, बिकॉज कौन सा टॉप कॉलेज में आपको कोई और अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो भाई बढ़िया कोर्स, कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा, कोर्स ही अच्छा कर लो। इसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं। आप अगर इवन यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम Tier 3 कॉलेज, आप हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो भाई, दो चीज़ें होते हैं किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए। एक होता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर वो नहीं है तो फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। अगर फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, टैलेंट का क्या काम? मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे, टैलेंट क्या करोगे? दैट इज वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू डू ए कोर्स इन विच यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बीटेक के बाद अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 25 LPA तक का पैकेज है। किसी भी कॉलेज से पढ़े हो, बस आप मेरे बात को फॉलो करो। 25 तो ये हाईएस्ट गया अभी, तो 15 से 25 LPA का पैकेज में आप जा सकते हैं अगर प्रॉपरली मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। जो मैं वीडियोस बना के देता हूँ, सरकारी नौकरी कैसे क्रैक करें, उन स्ट्रेटेजीज को, उन वीडियोस को जो हमारे टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर आता है, उसको देख के भतरे बच्चों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप भी कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट भी आते हैं, वो तो बात की बात है। कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको? इसमें आप टेंशन 25 लाख का प्रूफ दो, दिखाता हूँ। बिकॉज प्रूफ देना मेरे को पसंद है, प्रूफ देना। मैं प्रूफ देता रहता हूँ बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स है ना, मेरे को मज़ा आता है प्रूफ देते हैं। बिकॉज फिर ना बच्चे खुश होते हैं, सर आप ना प्रूफ देते हो हमारे को, ये चीज़ हुआ, वो ONGC ढूंढो एक बार जरा सा, ONGC ढूंढो। ये सबसे ज़्यादा हाई पैकेज देता है। 2 ही कंपनीज़ हैं जो सबसे अच्छा, सारे बाकी कंपनीज़ भी देते हैं, बट ONGC सबसे ज़्यादा हाई पैकेज देती है। अभी 25 लाख का पैकेज है। आप जब तक जाएंगे 30 लाख के आसपास पैकेज हो जाएगा 4 साल बाद। यस, 30 लाख LPA पैकेज, मेडिकल फैसिलिटी, परमानेंट जॉब, रहने का घर। आपका खाली मेडिकल फैसिलिटी नहीं, आपके वाइफ के, मम्मी के, पापा के, बच्चों के, छोटी बहन है उसके, अगर लेस देन 18 ईयर्स ऐसे कुछ रहता है। तो यहाँ पर देखोगे कितना LPA का पैकेज है। जस्ट लुक एट द नंबर। बिना मैं प्रूफ की कोई बात ही नहीं करता हूँ, हाँ वही बातें नहीं, बिल्कुल प्रूफ के साथ 25 लाख का पैकेज है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, पहला आपको बताया मैंने क्यों करना चाहिए बीटेक आपका इसमें।
अच्छा, इसके टक्कर का कोई कोर्स है क्या सर, ये बताइए। यस है। जो चीज़ बीटेक से आपको मिल सकता है लगभग वही चीज़ सरकारी जॉब में एमबीबीएस से मिल सकता है लगभग। फिर भी एमबीबीएस को रिकमेंड क्यों नहीं करूँगा, इसके पीछे दो बड़ा रीज़न है। एक, एमबीबीएस में कंपनीज जो हैं मतलब हॉस्पिटल्स इतना बढ़ेंगे नहीं, इतना बीटेक के मतलब बीटेक फील्ड में बढ़ सकता है, वो लिमिटेड है। नंबर ऑफ सीट्स लास्ट 10 ईयर्स में एमबीबीएस में डबल हो गया है। और एक प्रॉब्लम है, एमबीबीएस में बच्चे कितने पेपर देते हैं आपका, 22 लाख के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20-22 लाख बच्चे पेपर देते हैं। बीटेक में अच्छे नंबर बच्चे पढ़ते हैं, 15 लाख के 12-15 लाख के आसपास पेपर देते हैं। नीट का 20 लाख के आसपास देते हैं, ठीक है। तो नीट का शायद 20 लाख के आसपास होंगे, मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ, बिकॉज नीट टोटल एप्लीकेंट्स अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप भी मेरे साथ कन्फर्म करो और नीचे लिखो कितना एप्लीकेंट्स हैं, आपको कितना दिख रहा है। टोटल एप्लीकेंट्स कितना है नीट का, 23 लाख है 2025 में, ठीक है। और जी का टोटल एप्लीकेंट्स कितना है 2025 में, देखते हैं। जी का टोटल एप्लीकेंट्स हैं 13 लाख के आसपास, मतलब बिल्कुल सही डेटा मैंने आपको दिया है। ओके, सो एमबीबीएस बीटेक होता है 4 साल का, एमबीबीएस होता है 4.5 प्लस 1 ईयर मैंडेटरी, मतलब 5.5 साल का। प्लस एमबीबीएस के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे तो लगता है, अच्छा कोर्स दोनों है, दो ही कोर्स बढ़िया हैं। एमबीबीएस में आपको पीजी करना मैंडेटरी है, बीटेक के बाद कोई और कोर्स नहीं करोगे तब भी आपको बहुत अच्छे सरकारी नौकरी मिल सकता है, बहुत अच्छे हाई पैकेज के साथ। एमबीबीएस से जो पीजी करना होता है वो 2 साल का नहीं होता है, बीटेक के बाद पीजी 2 साल का होता है, या तो एमटेक करो या एमबीए करो, दो ही अच्छा ऑप्शन है। एमबीबीएस करने के बाद जो पीजी होता है वो भी 3-3.5 साल का होता है, तो कितने हो गए 5.5 साल, 3.5 साल एंट्रेंस देना पड़ता है उसका भी, नीट पीजी, तो 8 साल टोटल पढ़ाई होगा। फिर आगे डीएम एमडी पता नहीं क्या करना पड़ता है, फिर अच्छे डॉक्टर बनने का चांस रहता है। तो जो भी बच्चा कूल नहीं है और एबिलिटी नहीं है या फिर थॉट प्रोसेस नहीं है कि पर्सन टू पर्सन देखूंगा उसके बाद सुनूंगा लिखूंगा मैं मेडिसिन, थोड़ा सा वो क्वालिटी कम बच्चों में होता है, मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है है ना। मैं आपको समझा देता हूँ, पहले बता देता हूँ मैं, बट ऐसे क्वालिटी मैंने अपने कुछ बच्चों में देखा है जिनको पढ़ाया था 8 साल 10 साल पहले, वो एमबीबीएस डॉक्टर बन चुके हैं, अब अच्छा कर रहे हैं, अच्छे मतलब पीजी पूजी कर रहे हैं वो सारे। तो ये चीज़ें आपको आ गया। अब मैं आपको बताऊँ और एक बात जो एमबीबीएस में नहीं है। एमबीबीएस में अगर पैसे की बात है, अब बोलेगा सर मेरे को सेवा करना है, अगर किसी को सेवा करना है तो ये दोनों कोर्सेस इतना अच्छा नहीं है, कर सकते हो। सबसे अच्छा है आप डिफेंस में जाओ, सीडीएस क्रैक करो, एनडीए करो, टीजीसी के थ्रू से जाओ, एपकेट के थ्रू जाओ, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एमईएस के एग्जाम होते हैं बीटेक के बाद, डिप्लोमा के बाद बेसिकली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का होता है, सिविल वाले जा पाएंगे वहाँ पर। तो बहुत सारे हैं डिफेंस में काम करने के लिए, वो सेवा वाला भाव है। और सेवा करने का मन है तो यूपीएससी क्रैक करो, तो बहुत पावर भी आता है, लेकिन सेवा कौन करता है यार। कितने यूपीएससी वालों को आप जानते हैं बताइए, बहुत कम को जानते होंगे, है ना, बहुत कम को जानते होंगे जो यूपीएससी क्रैक करके सेवा कर रहे हैं, बहुत कम, लिमिटेड। बट कितने लोग इंडिया में हर साल 1000 बंदे जाते हैं यूपीएससी में, 1000 एवरी ईयर। आपका एज कितना है, लगभग 15-16 साल होगा। चालाक कब से हुए हैं, लगभग 5 साल हो गया, तो 5000 बंदे ऑलरेडी यूपीएससी जा चुके हैं जब चालाक हुए हैं। उससे पहले से भी हैं, 60,000 लगभग हैं, 50,000 तो होंगे, बिकॉज 60 साल उम्र है जॉब का। 50,000 लगभग यूपीएससी वाले इंडिया में हैं। कितने का नाम जानते हैं आप बताइए, 40-50,000 तो होंगे टोटल यूपीएससी। थिंक अबाउट इट। तो बीटेक के बाद एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप बहुत बड़े बिजनेस कर सकते हो घर बैठे। किस फील्ड में हो सकता है, आईटी फील्ड में हो सकता है, ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स परचेज में हो सकता है, आईटी में बहुत ईजिली होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सब करे हैं, है ना, सारे नहीं कर पाते हैं सब, मेरे कुछ नोन है जो ये सब करे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें। मेरे कई नोन है ऐसा कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और घर बैठे कर रहे हैं। कुछ का ऑफिस हो गया, अभी बड़ा हो गया तो ऑफिस खोलना पड़ता है, थोड़ा सा रुतबा दिखाना पड़ता है लोगों को, बट घर बैठे भी कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप। जो इसमें हो सकता है आपका बीटेक में हो सकता है, इनमें किसी और कोर्स में पॉसिबल नहीं है। जो बीटेक वाला बंदा ये सब में काम कर सकता है, कोई और कर सकता है नो डाउट, बट बीटेक वाला जो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, बीटेक में आप 44 के आसपास सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 20-22 लैब लगभग आप करते हैं।
44 साल अंदर 44 साल डिफरेंट तरह का चीज़ें पढ़ेंगे, 44 डायरेक्शन में 20-22 लैब आप सीखेंगे। जब ये सब आपके दिमाग में चलता है, आप पढ़ाई करते हैं, हर 4-5 महीने, 6 महीना नाम का होता है, 4-5 महीने एक बार फाइनल पेपर देना होता है आपका। हालांकि यूनिवर्सिटी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि आप पैटर्न वो फॉलो करते हैं, कहीं CGPA, कहीं परसेंटेज, कहीं ग्रेड सिस्टम, सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, कहीं SGPA थोड़ा थोड़ा अलग है सबका, तो उसके हिसाब से है, कहीं इंटरनल अलग, कहीं एक्सटर्नल अलग, कहीं दोनों मिला के, तो अलग अलग हिसाब किताब है। तो ये वाला कहानी होता है वहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेस्ट कोर्स क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। MBBS करने जाओगे आप प्राइवेट कॉलेज से, करोड़ों रुपया खर्चा है, इंटर्नशिप में 15,000 20,000 रुपया नहीं मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल मिलने मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं कोई डिमोटिवेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे कर रहे हैं वही बताते हैं मेरे को। एक बच्चा मेरे महाराष्ट्र में कर रहा है, अभी ट्रेनिंग कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, 12,000 उसको मिलता है। हरियाणा में एक कर रही है, उसको 20,000 मिलता है। मेरे भांजा एम्स में बोलता है वहाँ पर अगर ऐसे नॉर्मली कम ही मिलता है, बाहर कुछ करोगे तो 50,000 कमा सकते हो। अब इससे बेटर क्या बताऊँ। और IIT वाले, मेरे नोन के IIT से, IIT बॉम्बे में पढ़ाई किया है, कई IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIC बैंगलोर, जो पास आउट करें 20 लाख 30 लाख 50 लाख 55 लाख ऐसे पैकेज वाले हैं। बहुत रेयरली मैंने सुना IIT से पढ़ा और बेरोजगार बैठा है। अब बोलो सर Tier 3 की बात करो, फिर 83% किसका है, ये इंपॉर्टेंट है। भाई तो 83% नंबर कहाँ से लाया मेरे को नहीं पता, बट मैं अपने जिनको पढ़ाया एज वेल एज जहाँ मैंने पढ़ा उनकी बात कर सकता हूँ। इंस्टेंटली क्या होता है, बहुत सारे बंदे 20,000 का नौकरी करने जाते नहीं हैं, तो वो सब डेटा उठा कर ले आते हैं, फिर बता देते हैं आपको। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। और सच बताऊँ, Tier 3 में बहुत सारे बच्चे फोर्सफुली या फिर पढ़ाई नहीं करते हैं। आप पढ़ते नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, आप किसी भी Tier 3 कॉलेज में जाओगे, मैंने खुद पढ़ाया, ऐसे नहीं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, 5 साल पढ़ाया हूँ, एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज 2 कॉलेज में, फिर कोचिंग में जहाँ बच्चे आते थे, फिर Tier 3 के बच्चे आते थे, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ऑनलाइन 3 साल पढ़ाया, उसके बाद मेरा खुद कोचिंग मैंने खोला ऑनलाइन, लगभग 5-6 साल से। इस तरह कहानी है, तो ऐसा मत सोचना कि भाई ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, ये सब एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो Tier 3 में देखता हूँ 80% बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ पास के लिए पढ़ाई करते हैं, बस हे भगवान 40% नंबर दिला दे, अगर 40 में पास है तो। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। जब आप खाली आप पास मार्क्स के लिए पढ़ोगे तब भैया आपको जॉब लगना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं उनको जॉब लगता नहीं, लगते हैं भाई। मेरे कई बिल्कुल बिलो एवरेज किस तरह के पास हो रहे थे भाई, कुछ बच्चे रीजियन का हेड बन चुके हैं। मेरे पास मैसेज आता है, उनके शादियों का आता रहता है, जिनको पढ़ाया था मैंने ऑफलाइन की बात करूँ। ऑफलाइन का अच्छा बॉन्डिंग रहता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन लोग भूल जाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन लोग भूलते नहीं हैं, ठीक है। मेरे नॉन के बहुत अच्छे करें ऑनलाइन, मतलब मेरे वीडियोस देख के गाइडेंस लेके बहुत अच्छे कंपनीज़ में गए हैं, बहुत अच्छे। कई आते हैं, कई आते नहीं हैं, कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब है। अपना काम है गाइड देना, मतलब गाइडेंस देना आपको, ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। बट कई आते हैं यार, कई अच्छा मतलब बहुत बड़े बड़े पोजीशन में गए, नाम नहीं बता सकता, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो बहुत अच्छे रेस्पेक्ट देते हैं। बहुत जब भी कोई नया अच्छा होता है मैसेज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है फिर, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गया पूरा क्या बोला मैंने। तो बेस्ट कोर्स क्यों है भाई, एक तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, लेकिन पढ़ाई करोगे तभी जाना कोर्स करने के लिए। MBBS करो, BTech करो, पढ़ाई करना पड़ेगा। मेहनत करोगे लाइफ चेंज हो जाएगा, मेहनत नहीं करोगे पैसा बर्बाद होगा और कोर्स भी बदनाम होगा, और आपके बदनामी तो होगी, गांव का बदनाम होगा, फैमिली का बदनाम होगा। पढ़ाई करोगे, इससे बढ़िया कोर्स मार्केट में नहीं है। इसका जीता है एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरा 10-12 अच्छा नहीं गया था, नॉर्मल कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया और BTech की वजह से ही मेरा लाइफ चेंज हुआ है। अगर मैं कोई और कोर्स करता तो आप मुझे जानते भी नहीं कौन है उज्जवल कुमार सेन। टुडे यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, दैट्स बिकॉज ऑफ आई हैव डन BTech। और इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, BTech के बाद 20,000 का नौकरी लेना कोई डिफिकल्ट बात नहीं, बड़ा ईजी है 20,000 का नौकरी लेना। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर उधर तो भाई सर जी जो सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी सर 15,000 है, BTech के बाद 20,000 में क्या ही कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी 10 साल बाद 15 से 30 नहीं हो जाएगा, बट BTech का सैलरी 10 साल बाद 20 से 80 हो सकता है, बड़े प्यार से, बहुत ईजीली। 20 से 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। इसको आप दिमाग में डाल लो। कंपैरिजन करिए लॉन्ग टर्म बेसिस, काम करिए लॉन्ग टर्म बेसिस। अभी जो पढ़ाई करेंगे आप अच्छे से, इसका फ़ायदा आपको लाइफ टाइम मिलेगा।
मैं जब पहला जॉब करने गया था, उधर यूजीसी से ट्रेनिंग देने आए थे, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुआ था। तो एक टीचर का नाम मेरे को याद नहीं, जो ट्रेनर थे यूजीसी से आए थे हमारे यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ा रहा था, हिमाचल में। मेरा घर झारखंड है, हिमाचल में पहला जॉब करने गया था। सो उन्होंने बताया था एक बात, अभी जो आप एफर्ट डालेंगे ना, इसका ज़िंदगी भर आप खाएंगे, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे ना, इसका आप ज़िंदगी भर खाएंगे। तो अभी मेहनत करना मत छोड़ना। जो भाई ऐसी बातें कर रहा है, कोई नहीं हो जाएगा हो जाएगा, उनके चक्कर में मत रहना। इसका मतलब है ना उनसे लड़ाई कर लो, मैं बोल रहा हूँ उनसे लड़ाई करो नहीं, उनसे दूर रहो, खुद पर फोकस करो, खुद पर काम करो, खुद के हैबिट्स को अच्छा करो, गुड हैबिट्स को पालो, लाइफ चेंज करो। एक बार मौका मिला है, जाने मत देना हाथ से। और अच्छा गाइडेंस आपको चाहिए, मेरे पास आना, मैं आपको इसके बाद और एक चीज़ बताऊंगा। मेरे जो कॉलेज के बच्चे थे, मेरे साथ पढ़े थे, 60 बच्चे लगभग मेरे कॉलेज में मेरे साथ थे, 65 बच्चे थे लीड वाले बच्चों को मिला के। उन 65 बच्चों में लोगों ने क्या किया, कितने बच्चे अभी फ़िलहाल सेटल हैं, कितने सरकारी नौकरी में, कितने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कितना बिजनेस कर रहे हैं, इसके बारे में बात करूँगा। सो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस कि लाइफ में क्या करूँ सर, इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हो तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हो। हाईएस्ट पोटेंशियल मतलब क्या है, अगर आपका एफिशिएंसी है मान लो 100%, आप 20% काम कर ले रहे हो अपने एफिशिएंसी का, सो दैट इज़ नॉट हाईएस्ट पोटेंशियल। मेरा सेशन का मकसद ही होता है, मेरे सेशन का टारगेट ही होता है कि आपका अगर एबिलिटी है 90 तो आप कैसे 85 तक पहुँचे। अगर 90 तक नहीं पहुँच पाते हो, दैट इज़ माई टारगेट। एंड ये आपको कैसे पता लगेगा भाई, ये भाई मेरे पास आओगे, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा, वो सब चीज़ आप मुझे बताएंगे और फिर आपको मैं बताऊँगा आपको लाइफ में क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव। और उसका लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे ही आ जाएंगे वेब पेज पर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, यहाँ पर ओके कर देना, क्रिएट अकाउंट करना, पैसे डालना जो यहाँ पर पैसे भरने बोला। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजना पेमेंट का, एज वेल एज उधर सारा डेटा भेज देना जो भी आपका इन्फॉर्मेशन, हालांकि पूछूंगा मैं तो। फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा बात करने का। जो लास्ट बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था आपको बताने के लिए, मतलब भूला नहीं, मैं बोला था लास्ट में बताऊँगा। 65 बच्चे मेरे क्लास में थे, उनमें से लगभग 15 बच्चों के आसपास अभी गवर्नमेंट जॉब में है। कोई इनकम टैक्स में है, कोई रेलवे में है, कोई डिफेंस में है, कोई पीएसयू में है, डिफरेंट जगह पर है। 15 बच्चे जब क्या है गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लगभग 35 के आसपास प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। 35-15 क्या हो गया, 50 हो गया। 5 से 10 बंदे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, बाकी अपना दाल रोटी का जुगाड़ करके चल रहे हैं, कहीं छोटा छोटा काम कर रहे हैं। पर घर बैठा कोई नहीं है, कोई भी घर नहीं बैठता भाई, कुछ ना कुछ तो काम करता ही है। हाँ, शुरुआती के 1-2 साल 3 साल भटकता है कुछ बंदे। इवन सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को भाई 8 साल भटके हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लगा है। 8 साल। रेलवे में एक बच्चे का जॉब लगा था, एक बच्चा नहीं मेरा साथी है भाई, 8 साल 2019 के में लगा है जॉब उसको, 2012 में पास आउट करे। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस माय डियर, ये आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट में ही बताऊँगा, मौका है, प्रॉपर गाइडेंस लो, कष्ट करो, मेहनत करो, फल आज तो कल मिलेगा, और आज जो कष्ट कर रहे हैं इसका आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा। सो हर दिन इम्पॉर्टेंट है, सही से एफर्ट डालो, सही जगह पर डालो। और लास्ट में और एक एडवाइस ले लो, लड़की के चक्कर में अगर लड़का हो और लड़के के चक्कर में अगर लड़की हो, मत पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में। बाद में ऐसे ही शादी हो जाएगी, लड़के हो तब भी शादी होना है, लड़की हो तब भी शादी होना है। तो अच्छे घर में शादी हो उसका प्रिपरेशन करो, मेहनत करो अच्छे जगह पर, ताकि नौकरी लग जाए तो भाई सही बढ़िया लड़की या बढ़िया लड़का मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। सो पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, बाकी तो हो ही जाएगा काम। दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस माय डियर राइट नाउ आई वांटेड टू गिव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।